ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभव अर्थात स्व का अनुभव, अर्थात अपनी आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का अनुभव, यह मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन कहें, अपने अस्तित्व का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कहें, आत्मानुभूति कहें, जिस भी अपेक्षा से कहें, यह स्वानुभव अर्थात सम्यक दर्शन जो चौथे गुण स्थानक में होता है और यह आगे धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर ले जाकर केवल ज्ञान से मोक्ष की यात्रा करने में मूलभूत साधन बनता है। परंतु इसमें बाधक अपने गंभीर व निर्मल मन के सरोवर के भीतर जब तक चारों तरफ से कषाय रूपी मगरमच्छों का वास है, मगरमच्छ के जबड़े में एक बार फंस जाए तो छूटना मुश्किल है। और संसार का नाम ही कि चारों तरफ से ऐसे कषाय रूपी मगरमच्छों का वास होना, इसी का नाम तो संसार है। और जब तक यह संसार है तब तक गुणों के समूह शंका रहित होकर वहाँ नहीं ठहर सकते। इसलिए सर्वसंग परित्याग और एकांतवास की बार बार प्ररूपणा या उपदेश किया जाता है। जैसा संग वैसा रंग, तो संसारियों का संग करें चाहे वो मुनि भी क्यों न हो। काजल की कोठड़ी पूरे काली माँ से भरी हो और उसमें प्रवेश करें और दाग न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हे भव्य जीव, यहाँ ज्ञानी पुरुष उपदेश देते हैं कि तू समता भाव अर्थात आत्म भाव, इंद्रिय दमन व विनय के द्वारा उन कषायों के जीतने का यत्न कर। व्यवहार और निश्चय का समन्वय इसमें बताया गया है। इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का दमन, यह व्यवहार की अपेक्षा से, और समता भाव अर्थात कषायों से रहित ऐसे अपने आत्म स्वभाव में रहने का प्रयास, ऐसे सच्चे विनय के द्वारा इन कषायों को जीता जा सकता है। अर्थात पर द्रव्य पर भावों से छूटने का प्रयास और स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास, ये दो पुरुषार्थ साथ में चलेंगे। क्योंकि शुद्धात्मा का जहाँ श्रद्धान है, ज्ञान है, उसका नाम सच्चा ध्यान है। ये धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, किसी आसन में बैठकर आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी रख के ध्यान करने का नाम वास्तविक ध्यान नहीं है। ये तो एक आसन है, मन को स्थिर करने का प्रयोग मात्र है। यहाँ कह रहे हैं कि शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान अर्थात भेद ज्ञान, भेद विज्ञान से ध्यान की शुरुआत होती है। जो उपयोग अपने स्वरूप और स्वभाव पर गया, इसका नाम ध्यान है। ब्रह्म मुहूर्त, लोग कहते हैं 3 से 5 का ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का। अरे जो क्षण अपने ब्रह्म स्वभावी आत्मा पर दृष्टि जाए, उस समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त।
जीव बाहर और बाहर ही भटका हुआ है। इसलिए जहाँ शुद्धात्मा का अनुभव है, उपयोग पंचेंद्रिय व मन के विषयों से हटकर एक निर्मल आत्मा की तरफ ही तन्मय है। ही लगाना यहाँ थोड़ा संसार में और थोड़ा आत्मा का काम कर लेते हैं। अरे संसार का संस्कार तो अनादि का पड़ा हुआ है, एक क्षण नहीं लगता है संसार में भटकने के लिए। और अनादि का कार्य, अनादि रूपी ये मिथ्यात्व रूपी माया जाल जो जीव पर लगा हुआ है, उसे इस भव में तोड़ना है। अनंत भवों का काम एक भव में करना है। तो उसके लिए विचार करें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा। निरंतर निरंतर निरंतर, इसलिए अपेक्षा से कहा कि 24 घंटे रह नहीं सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। अरे 24 घंटे में 24 मिनट भी स्थिर हो जाए, और इसके लिए पंचेंद्रिय व मन के विषयों से हटकर एक निर्मल आत्मा की तरफ अपने उपयोग को तन्मय किया जाए, तो यथार्थ मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो सकती है। अभी तो हमें शुरुआत करनी है। अंतिम दशा में के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अब इतनी आदत, इतना अभ्यास हो जाएगा कि सहज ही उपयोग आत्मा की तरफ, अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ ही ढलेगा, बाहर जाएगा ही नहीं। इसलिए अंतरात्मा अपने आत्मा को अकर्ता व अभोक्ता देखता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मापना हो और परमात्मा की बातें करें, शोभा नहीं देती है। परमात्मा तत्व की, मोक्ष की बातें तो अंतरात्मा के मुंह से ही शोभा देती है। और अंतरात्मा उसे कहा जो अपनी आत्मा को परद्रव्य पर भावों से 100% 100% अकर्ता व अभोक्ता देखता है, जानता है, मानता है। श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि परद्रव्य पर भावों का ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना यह मैं हूँ, ना ये मेरे हैं। वह जानता है कि आत्मा अर्थात मैं ज्ञान चेतनामय मात्र हूँ, चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अर्थात यह मात्र शुद्ध ज्ञान का स्वाद लेने वाला हूँ। निरंतर 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 ये ज्ञान का स्वाद लेना, ज्ञान स्वभाव पर उपयोग जाना, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, अर्थात टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होना, इसी का नाम तो आनंद है। और कौन से आनंद की अनुभूति चाहिए? जहाँ न कोई इच्छा है, न आशा है, न अपेक्षा है, ऐसी निराकुल दशा का नाम तो आनंद है, और वो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। इसलिए आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहा। ज्ञान और आनंद कोई अलग अलग नहीं है, अपने आप साथ में। वैसे तो अनंत गुण एक साथ प्रकट होते हैं, सभी गुणों का एक साथ अभेद अखंड स्वाद चखना, इसका नाम अनुभव है। भेदों का नाम अनुभव नहीं है, भेदों में अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं का स्वाद लेने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ ज्ञानी पुरुष करते हैं। इसमें राग द्वेष रूप कार्य करने के अनुभव रूप कर्म चेतना तथा सुख दुख भोगने रूप कर्म फल चेतना कहीं भी उनका स्थान नहीं है। क्योंकि जब राग द्वेष को, कर्म के उदय, कर्म के फल को जिसने अपना मानना छोड़ दिया,
कर्म फल चेतना, यानी अब कर्मों का कर्ता भोक्ता अपने को मानने वाला जीव, और जो परद्रव्य पर भावों को अपना मानता है उसकी कर्म चेतना, या अर्थात वो कर्म का बंध करने वाला बनता है। और जब निश्चय की अपेक्षा से ये स्वीकार होता है कि ना मैं इनका कर्ता ना मैं भोक्ता, अरे कर्म आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, छू सकते नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन कर नहीं सकता, छू नहीं सकता, सभी द्रव्य अपने से अपने में स्वतंत्र है। उसी तरह हर जीव अपने से अपने में स्वतंत्र है। एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर ले, मैं किसी का भला करूं, कोई किसी मेरा भला कर दे, तीनों लोक में तीनों काल में जैन दर्शन इसका स्वीकार नहीं करता। इतना स्वतंत्र धर्म बताया। फिर आगे जाके कहा कि जीव तो स्वतंत्र, लेकिन जीव की हर पर्याय स्वतंत्र, हर गुण स्वतंत्र। कितनी स्वतंत्रता बता दी। भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम स्वतंत्र कहाँ हुए? अभी तो हम टोटल परतंत्र पर ही हमारा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ ही कहाँ समझ में आया। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय आत्मा ही निश्चय से एक मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकरूपता, और तीनों की नहीं, अनंत गुणों की एकरूपता। इसलिए जो कोई इस अपनी आत्मा में अपनी स्थिति करता है, रात दिन उसी को ध्याता है, उसी का अनुभव करता है, उसी में निरंतर विहार करता है। मुनियों की आहार विहार निहार की क्रिया बाहर की होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसे 100% हेय मानते हैं। बाहर से संसारियों को भले दिख रही है, उसमें अंश मात्र भी धर्म की बुद्धि नहीं है उनकी। जो निरंतर 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 अपने स्वरूप में ही आहार विहार और निहार कर रहे हैं, अपने आत्मा के सिवाय अन्य आत्माओं को, क्या अपनी आत्मा के सिवा अन्य सभी आत्माओं को, जीवों को, सर्व पुद्गलों को, धर्म अधर्म, आकाश और काल, 4 अमूर्तिक द्रव्यों को, वह सर्व ही परभावों को जो स्पर्श तक नहीं करता, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा जिसने अपनी मान्यता में दृढ़ श्रद्धान कर लिया है, ऐसा जीव वह अवश्य ही नित्य उदय रूप समयसार परमात्मा का अनुभव कर सकता है। समयसार पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार सुन लिया, लेकिन समयसार परमात्मा स्वभावी आत्मा का स्वयं का अनुभव कहाँ किया? और जब तक अपनी आत्मा का अनुभव, श्रद्धा, निर्णय नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। विचार करना, चाहे मुनि धर्म धारण कर ले, 28 मूल गुणों का पालन कर ले, शरीर को क्रश कर ले, व्रत जप तप ध्यान कुछ भी कर ले, इसलिए सच्चा योगी, योग अर्थात जोड़ना, किसको जोड़ना? बाहर के योग तो बहुत कर लेते हैं, क्योंकि शरीर को टिकाने के अभी तक कहीं ना कहीं भाव पड़े हुए हैं। ज्ञानियों को तो वो भाव भी नहीं आते। यहाँ तो कह रहे हैं योग स्वयं से स्वयं का जुड़ना, ये परमार्थ योग है। और ऐसा योगी सच्चा संत है, सच्चा मुनि है, सच्चा श्रावक है, सच्चा धर्मी है। और ऐसे योगी की साधना अपने गुणस्थान के अनुसार, अपने भूमिका के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन क्षमता छुपाकर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सदुपयोग करके
ऐसी निरंतर साधना करने का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपने इस मनुष्य भोग को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।